ओके, तो सजीव निर्जीव वाला कौन लॉजिक लगा रहा है, कैसे? आकाश, बोलो बोलो बोलो। बाकियों में सब ठीक है, अभी सही है। बाकियों का तो रेल पटरी और ट्रेन था ही। कि पक्षी, उसका घर है आकाश, हवाई जहाज आकाश, जलयान समुद्र में, और रेल पटरी कहाँ मिलेगी? जमीन पे। लेकिन ये दे रहे हैं ट्रेन पे, तो ये तो गलत हो गया ना बात, इसलिए उसको अलग कर देते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, तुम लोग हेडिंग डालो टाइप 2। अब बोर्ड पर आते हैं। हेडिंग डाल दो टाइप सेकंड। अब लेकिन लिखना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं क्यों। लिखो वर्णमाला संबंधी विजातीय। टाइप सेकंड में लिखिएगा वर्णमाला संबंधी विजातीय। देखो यहां पे चार चीजें लिखी हैं, एफ कॉमा एल कॉमा आर कॉमा जेड, और चार ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये ऑप्शन है नीचे वाले। इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एम, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू, तीसरा ऑप्शन है ई, और चौथा ऑप्शन है एच। यही चार चीजें हैं, बस इन्हीं में से चार एक को अलग करना है।
क्या नाम? रचना। समझ में आ रहा क्या करना है इसमें? हर सवाल में आपको 4 चीजें दी गई हैं, किसी में 5 भी हैं। आपको उनमें से किसी एक चीज को उठा के अलग करना है, यानी जो बाकी चीजें बचेंगी उनका कोई ग्रुप बनना चाहिए, कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए। जो उस ग्रुप में नहीं आ रहा होगा उसको चुन के हम अलग कर देंगे। अब वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है। पहले का आंसर आया? अच्छा, क्या आया? जेड। क्यों गलत है जेड? नहीं, मेरी बात सुन बेटा। देखो, जब कॉमा लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन सीरीज का है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब हमें इस बात का आकलन नहीं करना कि ये किस चीज के मल्टीपल हैं। आप ये देखो कि कॉमा लगा है, मतलब ये सीरीज है। अब सीरीज के चलते, श्रेणी के चलते इनमें से कौन सा गलत आया, हमें ये पकड़ना है। तो हमें दिख रहा है ये 6, ये 12, ये 18 और ये 24। यानी अगर हम बात करें तो 6 यहां बढ़ा है, 6 यहां बढ़ा है, यहां पे अच्छा 26, 24 कर देंगे तो सही हो जाएगा ना।
हाँ, तो यहाँ कितना बढ़ गया है 8। तो हमने देखा 6 6, तो अगला भी 6 बढ़ना चाहिए था, 6 नहीं बढ़ा, 8 बढ़ गया। इसका मतलब Z गलत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वाले में कि ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 26 है और ये 19 है। अगर हम इसमें 2 घटाएं तो हमें ये मिल जाएगा, अगर इसमें 2 घटाएं तो हमें ये मिल जाएगा, इसमें 2 घटाएं तो हमें ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें 2 घटाता तो मिलता क्या? B मिलता, B तो मिलेगा। और अगर मैं B में 2 घटाता तो क्या मुझे Z मिलता? हाँ, मिल जाता। B से एक पीछे A और एक पीछे Z। इसका मतलब यहाँ S गलत रखा है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? तो Z है, ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर बनेगा। नीचे वाले पर H, क्योंकि H में सफेद गोला है, क्योंकि H में सफेद गोला है इसलिए। नहीं, ये लोग कह रहे हैं H, अभी नहीं पूछते, ये लोग बताएंगे किसका H आ गया था। वेरी गुड, आपका आया। चलो आप बताओ कैसे। पहले 1 मिनट, आपने इसको नंबर भरा 13, 23, 5 और 8। अच्छा, ऑड इवन, इवन ऑड, ये भी ये बता रहे आप क्या कह रहे हैं? कैसे? बेटा 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 लॉजिक सुनने दो। H की शेप अलग है। शेप वाला सवाल नहीं है ये, अल्फाबेट है तो शेप की बात ही नहीं करनी हमें। एक एक करके। अब जो आपने लॉजिक दिया, पहले मुझसे बात कर लेते हैं। आपने कहा ये 13, 23, 5 है, ये विषम है, और 8 जो है वो सम है। तो मेरी बात सुनिएगा बेटा, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी पेपर में क्या होता है कि कोई सवाल में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस आपने भगवान का नाम लिया और एक आंसर मार दिया। आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, आपने एक आंसर मार दिया। किसी किसी सवाल में ऐसा होता है कि आपको कुछ अंदाजा होता है लेकिन आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी एक आंसर की तरफ थोड़े रुझान में होते हैं क्योंकि आपको कुछ अंदाजा चल रहा होता है। तो वो जो हल्का अंदाजा उसको बोलते हैं तुक्का, कि मेरी तरफ कुछ था, कुछ क्लू था, मैंने मार दिया आंसर। सही है? तो अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखो, इस जितने भी गणित में नंबर हैं वो सारे या तो इवन है और या तो ऑड है। तो ऑड इवन का खेल तो हर सवाल में लग ही जाएगा, इसलिए ऑड इवन हम किसी भी सवाल में नहीं लगाते। कब लगाएंगे मैं बताता हूँ, जब आपको कुछ भी दिमाग ना चल रहा हो, कोई लॉजिक माइंड में ना रहा हो, तो आप लास्ट में ऑड इवन लगा के आंसर बना दोगे कि भगवान का नाम लेके एक आंसर मारे, उससे अच्छा ऑड इवन लगा देंगे तब, अदरवाइज नहीं। सेकेंड थिंग, ये सारे अल्फाबेटिक, आपने उसमें जबरदस्ती नंबर डाला तो कनेक्शन भी नहीं बनाया, क्योंकि 4 विकल्प है, कनेक्शन तो वैसे भी नहीं बनाना था। तो इसलिए इसमें नंबर वाली चीज हम लास्ट में करेंगे। अगर हमें कुछ नहीं आया तो हम भी यही कर देंगे, ऑड इवन का काम कर देंगे। अब देखते ही क्या बता रही है, क्या नाम, ज्योति, क्या नाम है इसका, स्वीटी। हाँ, क्या बता रही थी बेटिया? नहीं, ऑड इवन तो खेलने नहीं है, वो वाली मैम सही बता रही थी। क्या बता रहे हो आप? गुड, कि भाई ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कौन नहीं, ये वॉवेल है और ये वाला भी कॉन्सोनेंट है। तो आंसर नंबर ई बनेगा। और अल्फाबेट में पहले नंबर नहीं लगेगा, पहले अल्फाबेट का कोई लॉजिक लगाओ, नहीं आया तो हम नंबर की तरफ जाएंगे। चलो इस तरफ आ जाओ। नंबर 4, इसमें क्या बनाया? ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, वॉवेल 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 वॉवेल, और ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, यही आंसर है। नेक्स्ट पे इसमें MU,
यही है? क्यों? लगातार आ रहे हैं कि डी के बाद ई आता है, पी के बाद क्यू आता है, टी के बाद यू आता है, लेकिन एम के बाद यू नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे पी के, इसमें डी यू आया, पी के किसका आ गया था? ठीक है, क्यों पी के बेटा? अपोजिट चल रहे, ये 6, ये 21, ये 12, ये 15, ये 4, 21, 5, 22, 16, 11। अपोजिट क्या होता है बेटिया? कि ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक, और जो जिसके सामने आता है वो उसका अपोजिट होता है। एक अपोजिट बताओ, ए और जेड का योग कितना होता है? अच्छा, बी का अपोजिट बताओ, और बी और वाई का टोटल भी कितना है? एम का अपोजिट बताओ, एम और एन का टोटल भी कितना होता है? तो मैं कह सकता हूं जिनका टोटल 27 है वो अपोजिट हैं, जिसका नहीं हो रहा वो अपोजिट नहीं है। तो 21, 6, 27 अपोजिट है, 4, 21, 25 अपोजिट नहीं है, 5, 22, 27 है, ये भी है, ये भी है। तो आंसर तो डी यू बन रहा है बेटा। तुम्हारे दिए लॉजिक से ही आंसर डी यू आ रहा है, तुमने पी के कैसे लगा दिया? तुमने जो कहा मैंने वही किया कि सर वो अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, तो ये भी अपोजिट, लेकिन ये तो अपोजिट नहीं है। हाँ ये अपोजिट है, 16, 11 अपोजिट होते हैं, बिल्कुल पी और के अपोजिट है। इसमें डी यू कैसे होगा? देखिए इनका टोटल कितना है, इनका टोटल 12 और 15, 27, 5, 22, 27, 16, 11, केवल इसी में नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पे पहला होगा, क्यों? ठीक है, आर के बाद एस छोड़ा टी, यू छोड़ा वी, डब्ल्यू छोड़ा एक्स आ गया, के के बाद एल छोड़ा एम, एन छोड़ा ओ, पी छोड़ा क्यू आ गया, सी के बाद डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई आया। लेकिन इसमें कोई छूट ही नहीं रहा है, सब लगातार आ गए, इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट बता दो, किसका किसका? इस वाले का कैसे, जैसे बताओ। इसमें एक एक अंतर है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। खुद ही कहाँ जबरदस्ती उसको अंतर बता दे रही हो? तो जब वो कह रही नहीं है समझो उस बात को, अपनी बात झोंकने में लगी उसके आगे। अच्छा चलो, क्या नाम इसका? प्रगति। सी की वैल्यू कितनी होती है? ई की, जी की, आई की। अंतर है या नहीं है? है अंतर, इसमें भी है, इसमें भी, उसमें नहीं है। अच्छा इसमें दो दो का अंतर है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। अच्छा इसमें आओ, के कितना होता है? एम ओ 17, दो दो का अंतर है या नहीं है? तो इसमें तो 2 का अंतर है, कहाँ 100 कहाँ रही हो? चलो सब में 2 2 का अंतर है, अगर आप 2 कह रहे हो तो मैं कह रहा हूं, और इसमें एक भी अंतर नहीं, इसलिए आंसर बन गया। नेक्स्ट वाला बताओ क्या है? जी यू, ये वाला क्यों? बिल्कुल सही है कि ये 6, ये 16 अंतर हो गया 10 का, ये 4, ये 14 अंतर हो गया 10 का, ये 13 और ये 23 अंतर हो गया 10 का, ये हो गया 10 और ये हो गया 21 अंतर हो गया 11 का। यही गड़बड़ हो गया, इसे बता दो। तुम बेटी अभी तक नींद ना खुली तुम्हारी? बोल सही रही, लिख गलत रही है, इसे बताओ क्यों? गुड, ये 5
ये 26 31 हो गया, 15 16 31 हो गया, 21 10 नहीं, हाँ 31 हो गया, ये हो गया 20 और 21 41, यही गलत हो गया क्योंकि योग बराबर नहीं हो रहे। आगे बढ़ जाए, डालो हेडिंग टाइप 3। टाइप 3 में हेडिंग डालो संख्या संबंधी विजातीय।
चलो पहले का आंसर आया क्या? पहले का तो आ गया होगा क्या? 325। क्यों ऐसा? योग गुड कि इनके अंकों का योग 12 है, यहां भी, लेकिन इसमें 12 नहीं हो रहा है सर, इसलिए अलग हो गया। देख लो सब में 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगले वाले पर आओ। क्यों? गुड। इनका कहना है कि इसमें इसको घटाइए, ये लिखा हुआ है, इसमें इसको घटाइए, ये लिखा हुआ है, इसमें इसको घटाइए, ये लिखा हुआ है। क्या ऐसा ही इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा, तो गलत हो गया। इसमें ये भी कह सकते तो कुछ बच्चे कि किनारे किनारे का योग ये लिखा है ना, ऐसा इसमें नहीं हो रहा था, इसलिए गलत है। एक ही बात है वो। नेक्स्ट, क्या 5 से सेकंड वाले में क्या लॉजिक 5 से विभाज्य? बाकी नहीं है वो है। मेरे लाल एक बात सुनो, कभी भी जिसको हम अलग करते हैं, जैसे सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास 4 चीजें हैं, इसमें कोई चीज है, इसमें भी वो है, इसमें भी वो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे। लेकिन अगर तुमने कहा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें है इसलिए अलग कर दो, तो मैं कहूँगा नहीं, अब तुम गलत सोच रहे हो। तो कभी भी जिसको अलग करते हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है, इसलिए अलग करते हैं। तो बाकी 3 में वो क्वालिटी होती है, इसलिए ग्रुप बन जाता है। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो ये 5 से डिविजिबल है, तो बाकियों में कौन सी क्वालिटी है? क्यों सेम है वो? 5 से ना कटना एक क्वालिटी को नहीं दर्शाता है, या तो बाकी कट रहे होते, ये ना कटता तो हम आंसर बना देते। चलो, हालांकि तुक्का तो बैठ ही गया। इसमें बताओ क्या लॉजिक है? अच्छा, इनको जोड़े तो ये पहुंच रहा है, हाँ हो तो रहा है। 1 4 5 3 8 हो रहा है, 5 6 11 2 13, नहीं इसमें नहीं हो रहा भाई, यही गलत हो गया। इसमें 64 क्योंकि स्क्वायर है ना, 64 स्क्वायर है यार। हाँ, लेकिन वो सीख गया ना मेरी बात, कि हमें लॉजिक ऐसा चाहिए जिसमें से एक में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, और जिसे तुम अलग कर रहे हो उसमें वो लॉजिक ना हो। तो तुम क्या कही के अलग करोगे कि ये स्क्वायर है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है? तो मैं कहूँगा बेटा नहीं वाला लॉजिक नहीं चाहिए होता हमें। हाँ, अब सही है कि देखो, हाँ अब बिल्कुल सही है कि इनका योग 10 है, इनका योग 10 है, सॉरी गड़बड़ कर गए, हाँ वही गड़बड़ कर गए, 1 मिनट। इसका योग 5 है, इसका भी योग 5 है, इसका भी योग 5 है, लेकिन इसका योग 5 नहीं है, इसलिए उठा के अलग कर रहे हैं। तो अलग होने वाले ऑप्शन में नहीं का लॉजिक होना चाहिए। ये 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट बता दो जरा, क्या? क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। सर ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर जो किसी के बाप से ना कटे, मतलब किसी से नहीं कटते, अपने आप से कटते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 59 किसी से नहीं कटता है, 53 भी किसी से नहीं कटता है, 73 भी किसी से नहीं कटता है, लेकिन 87 कट जाता है। 3 से कट जाएगा, 29 से कट जाएगा, 87 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा आंसर। इसलिए इसका मतलब 87 ही गलत है। नेक्स्ट में 89 एक प्राइम नंबर है,
सेम वही लॉजिक है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन बेटा ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखो ये भी 3 से कट रहा है ना, और मुझे लग रहा है 23 से भी कट रहा है, कई नंबरों से कट जाएगा, ये गलत है। इसमें 400 क्यों, ये स्क्वायर है कितने का, 17 का, ये 19 का, ये 22 का, ये नहीं है, 41 होता तो हो जाता ना, बच गया। नेक्स्ट पे, क्योंकि 16 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है इसमें, क्योंकि ये 11 है। अच्छा, जब इसके माने कुछ है ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो। अब मैं भी निशब्द, चल, हालांकि इंग्लिश वाली अल्फाबेट से सभी लोग परिचित होंगे, ए से शुरू होती है, जेड पे खत्म होती है, कुल कितने लेटर होते हैं, कितने वॉवेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, बढ़िया। डालो हेडिंग टाइप 1, लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो, अब इसके आगे जो सवाल बनेंगे वो भी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे पहले उसको, समझना जरा। सीधे क्रम में लिखी होने का मतलब ए से लेके
इस हिसाब से आपके लेफ्ट कॉर्नर पे क्या आएगा, ए आएगा कि जेड आएगा? लेफ्ट हैंड इधर ही होता है ना, तो इस तरफ क्या है, ए है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ लेफ्ट से पहला अक्षर क्या है, तो आप कहो दोगे ए हो गया। लेफ्ट से 26वां अक्षर क्या है, तो हम कहेंगे 26वां जा रहे हो, बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे, लास्ट में क्या होगा। अगर मैं पूछता हूं दाहिने से पहला क्या है, गुड, और दाहिने से 26वां क्या है, तो ये काम कर पाओगे? ये जो दाहिने वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने बोला दाहिने से पहला क्या है, तो हम कहेंगे जेड, लेकिन जेड पहले पर होता नहीं है। जेड होता तो एक्चुअली 26 पर है। मैं आपसे पहला पूछ रहा हूँ, वहाँ जेड है, यानी एक मैंने पूछा है और 26 आंसर आने वाला है, यानी इनका टोटल देखा जाए तो 26 और ये कितना हो जाएगा, 27। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि दाहिने छोर से पहला क्या है, तो मैं उसको 27 से घटा दूंगा कि 27 में एक घटाओ 26 होता है, 26 में क्या होता है, जेड। दाहिने से 22वां क्या है, तो मैं कहूँगा 27 से घटा लो, 27 माइनस 22 बचा कितना, और 5 नंबर पे हो जाएगा आंसर। कर पाएंगे काम? चलो मैं इसको एक बार बोर्ड बना देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ये बात समझ में आ रही क्या लिखा है? इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट से कुछ पूछा गया तो जो नंबर पूछा है वही आंसर हो जाएगा। कि आपने एक बोला तो एक पर ए होता है इसलिए ए आंसर, आपने 26 बोला तो 26 पर जेड होता है इसलिए जेड आंसर। लेकिन अगर आप इधर से चले और आपने कोई नंबर पूछा तो पहले हम उसको किससे घटा देंगे? जैसे आपने कहा राइट से नंबर 1, तो मैं कहूँगा नंबर 1 को 27 से घटा लो, बचेगा 26, और 26 पर क्या होता है, जेड। आपने कहा राइट से 26 पे क्या है, तो मैं कहूँगा 26 का मतलब आखिरी वाला। निकालेंगे कैसे, तो 27 माइनस 26 बचा कितना, 1, और 1 पर क्या होता है, ए। कर पाएंगे काम? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एबीसीडी में कौन सा अक्षर कहाँ होता है। यदि आपको नहीं पता तो अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, बार बार रिकॉल करना ही है तो वहाँ से देख पाएंगे हम, ठीक है। बाकी इसको उतार लो, टाइप नंबर 1, फिर मैं सवाल लिखता हूँ। देखो ये क्या लिखा है, L7, इसका मतलब है लेफ्ट से 7वां। L13 मतलब बाएं से 13। इसका मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट से 14वें अक्षर के राइट 5वां। समझ आई बात?
12 सवाल है।
पहले का आंसर, इन्होंने कहा लेफ्ट से 7, तो सीधा आंसर ही आ जाना है। और 7 नंबर पे क्या होता है? जी। अगले में पूछा इन्होंने लेफ्ट से 13, सीधा आंसर आएगा 13 नंबर पे। गुड। एन फॉर नॉट आएगा कि एम फॉर मैन आएगा? मैन आएगा। गुड। नंबर तीसरा, इन्होंने कहा लेफ्ट से 14 के राइट 5वां। तो मुझे एक बात समझाओ बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो जरा। आपने कहा ये लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ से पहले हम 14 है और फिर इसके भी राइट जाना है, तो राइट इस तरफ जाएगा, तो हम और आगे ही तो जा रहे हैं, तो हमें जोड़ना होगा, घटाना होगा। तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर कभी भी राइट और लेफ्ट दिखेगा तो हम क्या करेंगे, या फिर लेफ्ट और राइट दिखेगा, लेकिन अगर 2 राइट दिखेंगे, इसी प्रकार से 2 लेफ्ट दिखेंगे तो भी घटा देंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट राइट, तो जोड़े घटाएं? 14 5 और 19 नंबर पे होता है एस, आंसर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, लेफ्ट राइट, जोड़े घटाएं? जोड़ेंगे, तो 18 और 7 25, 25 नंबर पे। हाँ ये बात सही है। अच्छा डायरेक्ट आंसर बता रहे हो। 5वां, 2 लेफ्ट, तो जोड़े घटाएं? 19 में 2 गया, 17 और 17 पे क्यू आएगा। कहाँ पे बेटा? नहीं, किस वाले का? 5वें नंबर पे लिखा था लेफ्ट से 19 के लेफ्ट 2 लिखा बेटा, 2। हाँ, एक में तो बस डंडा ही डंडा खींचा ना, देखो हर जगह। हाँ अच्छा चलो एक सही है, अगर एक निकाला तुमने तो 18 आ गया होगा, 18 पे आ रहे तो भी सही हो, आंसर तब भी सही है तुम्हारा। 6 नंबर पे हो, लेफ्ट से 22 के लेफ्ट 14, तो जोड़े घटाएं? 22 पे 14 गया, 22 में 14 गया, और 8 नंबर पे। ठीक है। अच्छा उधर वाले जितने प्रश्न हैं उनको करने के लिए तुम्हें फाइनली अपने नंबर को किससे घटाना पड़ गया? 27 से। वो देखो ऊपर लिखा भी हुआ था। अभी करते हैं। राइट से 9 पहले किससे घटेगा, कितना बचेगा? और 18 नंबर पे होता है आर, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ हो गया? राइट से 21 पहले किससे घटेगा, कितना बचेगा? 6 नंबर पे एफ, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, एक राइट एक लेफ्ट है, तो जोड़े घटाएं? 5 और 6, 11 नंबर किससे घटेगा? क्योंकि तुम राइट से चल रहे हो, 27 से घटाना पड़ेगा, तो 27 माइनस 11 बचेगा 16, और 16 पर क्या आता है? पी, आंसर हो गया पी फॉर पैरेट। चौथा, एक राइट एक लेफ्ट, तो जोड़ेंगे घटाएंगे? 17 7 24 होता है। 24 27 से घटेगा, कितना बचेगा? 3, और 3 पर नेक्स्ट आते हैं राइट और फिर राइट, तो जोड़े घटाएं? 18 में 8 गया, 10 नंबर 27 से घटेगा तो बचेगा 17, और 17 पर आएगा क्यू, तो जे नहीं, इसका आंसर क्यू है। नंबर 6, 2 राइट, जोड़े घटाएं? घटाएंगे तो 19 में 5 गया, 14 नंबर राइट से चलने इसलिए 27 से घटेगा, और बचेगा कितना? 13, और 13 पर आंसर हो गया। कर सकते हैं, आगे बढ़े। जोड़ने घटाने में गलत करी है और का? हाँ मैं कह रहा हूँ 5 6 करी 13, मैं कह रहा हूँ 7 में 17 क्या करी 11, तो ऐसे जोड़ो घटाओगे तो कैसे काम बनेगा? आगे बढ़ते, लिखो टाइप 2। जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो। विपरीत क्रम का मतलब यानी जेड से शुरू होके एक ही तरफ, ये तो कोई बात होगी?
चलो निगाह बोर्ड पे देखो जरा। अगर मैं जेड से चलता हूं तो अभी तुमने पीछे देखा कि जो भी नंबर मांगा जाएगा हम पहले उसको किससे घटाते हैं और तब आंसर बताते हैं। जबकि वहीं उल्टा हो गया अब कि अगर मैं राइट साइड से चलूंगा और आप कोई भी नंबर मांगेंगे तो वो नंबर सीधे क्या बन जाएगा, आंसर। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? यानी जो तूने पीछे किया था उसका उल्टा हो गया। अब देखो 6 क्वेश्चन इधर लिखे, 6 क्वेश्चन इधर लिखे, आंसर बताओ जल्दी। इस बार ये प्रगति 2 ही लिखा है बेटिया है, और जहां समझ में ना आए बताओ।
चलो आते हैं। अच्छा, बाएं वाले जितने सवाल हैं सबको 27 से घटाना पड़ेगा ना। लेफ्ट से 7, मतलब 27 से घटाएं, बचेगा 20। 20 पे टी फॉर टाइगर आंसर आ जाएगा। लेफ्ट से 13, पहले किससे घटाएंगे, कितना बचेगा, 14 पर। वेरी गुड। तीसरा सवाल लेफ्ट राइट, तो जोड़े घटाएं, 14 5 किससे घटेगा, कितना बचेगा, 8 पे आंसर हो गया। लेफ्ट राइट फिर से जोड़े घटाएं, 18 7 25 नंबर किससे घटेगा, कितना बचेगा, और 2 पे आंसर हो गया। 2 लेफ्ट हैं तो जोड़े घटाएं, 19 में 2 गया, 17 पहले किससे घटेगा, कितना बचेगा, 10 पे, बढ़िया। 2 लेफ्ट है तो जोड़े घटाएं, 22 में 14 गया, 8 नंबर किससे घटेगा, कितना बचेगा, और 19 पर, बहुत बढ़िया। अच्छा, उधर वाले जो 6 सवाल है उनमें तो एक चीज़ अच्छी है कि आपको किसी से घटाने नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही आना है। तो जैसे राइट से 9 सीधा आंसर, राइट से 21 यू ही होता है। राइट लेफ्ट तो जोड़े घटाएं, 5 6 11 पर के आंसर हो गया। राइट लेफ्ट जोड़े घटाएं, 17 7 24 हो गया आंसर। राइट राइट जोड़े घटाएं, 18 में 8 गया, 10 नंबर पे आंसर हो गया। 2 राइट है तो जोड़े घटाएं, 19 में 5 गया, 14 नंबर पे आंसर हो गया। सही है। अब ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, सुनना ध्यान से। पेपर में ऐसे आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे हों तो बताएं। अब मान लो उन्हें छठा क्वेश्चन पूछना है तो इसी के आगे लिख देंगे तो बताएं दाहिने से 19वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा। तो ये पूरा एक सवाल बना के इस तरीके से देंगे, या ऐसा लिख देंगे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है तो बताएं बाएं से 19वें अक्षर के बाएं दूसरा क्या होगा। तो ऐसे करके ये एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लिखो अब आगे। अभी टाइप वाइप कुछ नहीं लिखना है, आप लिख सकते हो मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध प्रश्न, ये लिख सकते हो विविध प्रश्न। और लिखिएगा बताएं अंग्रेजी वर्णमाला में, बताएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब लेफ्ट से 5वें अक्षर के, बाएं से 5वें अक्षर के बाएं, ना रुक अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और के ना लिखो, बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर, बाएं से 5वें और बाएं से 21वें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। चलो बताओ। फिर से बताओ। P फॉर पैरेट, यही है। और देख लेते हैं। M, एक और आना फिर बताते हैं। 2 लोगों ने P बोला है, तुमने M बोला है। M, बाएं से कौन सा अक्षर बोला है, 5वां, और बाएं से कौन सा बोला है, आप चाहते हैं इसके बीचों बीच में आ जाए। गणित में कहीं पढ़ाया जाता है औसत, पढ़ाया जाता है, तो औसत का मतलब होता है मध्यमान, मतलब बीच की वैल्यू। तो बेटा 5 और 21 के बीच में क्या आता है, कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। तो 21 5 26, 26 का आधा, और 13 नंबर पे क्या होता है, हो गया आंसर, बात खत्म। ये P वाली बात समझ आई क्या, पड़ोसी, समझ आई बात। क्या करना है फिर से सुनो।
बाएं से 5, बाएं से 21, दोनों को जोड़िए, आधा करिए, बीच में आ गए। 21 5 26, 26 का आधा 13। अब 13 नंबर पे जो होता वो बता दो आंसर। बेटा वो तब था जब बीच में लगा था लेफ्ट से 19 के लेफ्ट दूसरा, यहां कह रहा है लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 21, तो ये सवाल अलग है, वो सवाल अलग था। ठीक है, एक और प्रश्न लिखिए जरा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें और दाहिने से, बाएं से सातवें और दाहिने से पांचवें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? ये सवाल है। बाएं से सातवें और दाहिने से पांचवें के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? ओ, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको। अच्छा, हाँ गड़बड़ हो गया, नहीं आएगा। हाँ, तो तुम एक काम करो, इस सवाल में नहीं आएगा ही नहीं बात। अच्छा चलो पहले हम यही समझा दे क्यों नहीं आएगा। तुम लोग तो गलत सवाल के भी आंसर निकाल दे रहे हो। क्यों नहीं आएगा, सुनो मेरी बात। क्योंकि ये है बाएं से 7 और ये है दाहिने से 5। अगर मैं इसको 27 से घटा देता हूं तो मुझे पता चलेगा 22। तुम कहोगे ऐसा क्यों किया? मैं कहूँगा मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि तुमने जिसको दाहिने से 5 बोला था, मुझे पता चल गया है असल में वो बाएं छोर से कितना होगा, 22। अब बाएं छोर से 22 है और बाएं छोर से 7 है, इनके बीचों बीच में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ के आधा। तो 22 प्लस 7 29, 29 का आधा हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो गड़बड़ी ये हो गई। तो यहां पर आप एक काम करिए, 7 की जगह 8 कर लो। अब तो बनेगा, बता दो। अब तुम लोग का आंसर सही है कि बाएं से 8 और ये बाएं से 22, दोनों को जोड़ा तो 22 प्लस 8 30 और 30 का आधा, ये लीजिए आंसर है। ये 22 कहां से आया सर? आपने जिसको दाहिने से 5 बोला था, मैंने उसको 27 से घटाया और उसकी ही रैंकिंग लेफ्ट कॉर्नर से मुझे पता चल गई। कितनी आ गई? 22। अब ये लेफ्ट से 22 है, लेफ्ट से 8 है। ये तो पीछे वाला ही सवाल बन गया कि दोनों को जोड़िए, आधा करिए, बीच में आ गए। यही तो करा था। अच्छा, हमने एक सवाल किया जिसमें एक बाएं से था दूसरा बाएं से था, एक सवाल ये किया जिसमें एक बाएं से था दूसरा दाहिने से था। तो दाहिने वाले को आपने किससे घटाया? 27 से। अब हम एक सवाल करेंगे जिसमें दोनों आएंगे दाहिने से, तो दोनों को क्या कर लेंगे, लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से आठवां अक्षर और दाहिने से 24वें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? अभी निकल रहा है। क्या है बच्चे? टी फॉर टाइगर, पी फॉर पैरट। ओके, और देखते हैं जरा। टी फॉर टाइड, टी फॉर टाइड। हाँ, अच्छा काइट कह रहे हो। अभी तो के बोलो, के फॉर काइट है।
क्या आया? एल आ रहा है। हमें नहीं पता, ये बता रही इसी इसको, इनसे मिलो, प्रगति से मिलिए। मुझे नहीं पता। अच्छा, आंसर ही नहीं आ रहा है। ओके, आंसर ही नहीं आ रहा है। पता नहीं, देखते हैं, आ जाओ। क्या बोला था? राइट से कितना? 8वां, और राइट से 24वां। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो, जब तुमने मुझसे बोला दोनों लेफ्ट से, तो हमने जोड़ के आधा क्या बीच में आ गए। अभी दोनों कहां से हैं, तो जोड़ के आधा कर देते हैं। नहीं, रुको तो, रुको तो, दोनों को जोड़ो जरा पहले। 24 और 8 कितना होगा? 32। 32 का आधा आ गए बीच में। लेकिन लेकिन ये भी राइट से है, ये भी राइट से है, इसलिए जो आंसर आया होगा वो भी। तो इसलिए मुझे इसको फाइनली पहले किससे घटाना पड़ेगा, और अब मुझे सही आंसर पता चलेगा कितना। अब बताओ 11 नंबर पे क्या होता है? के आएगा। अब तुम लोग को लग रहा वैसे करो, दोनों को 27 से घटाओ। मैं करता हूं, सुनना। तुमने पहले इसको 27 से घटाया, कितना आया? फिर इसको 27 से घटाया, कितना आया? अब 19 और 3 21 होता है सर, और 21 का आधा नहीं हो पाएगा सर। तो काहे नहीं कर लिया था? तब तो तुम लोग 19 और 3 21 चिल्ला रहे थे। 19 और 3 22, और 22 का आधा 11, और 11 पे क्या होता है? के। मैं भी करूँ, 21 कहां से आ रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मुझे लगता है ये कोई तरीका नहीं है, तरीका आप यही लगा लो। फिर से आओ। अगर दोनों एक तरफ से हैं तो दोनों को जोड़ो, आधा करो, आंसर आ जाता है। बशर्ते कि आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों किस तरफ से हैं। अगर लेफ्ट से हैं तो आंसर सही है, अगर राइट से हैं तो उसको किससे घटाना पड़ेगा? हमने घटाया, आंसर आ गया। क्लियर है? रोकते हैं इसको यहीं पर। अब हम लोग करेंगे नया टॉपिक, अल्फाबेटिकल में और कुछ नहीं है अभी। अब हम लोग करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज, जो आप लोग कह रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोको।